हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन। इसमें 52 से लेके 72 तक के जो क्वेश्चन हैं वो एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे। और पेपर की बात की जाए तो पेपर आपका तहसील वेलफेयर ऑफिसर का ये पेपर है। ठीक है, ये कंडक्ट करवाया गया था 2020 में। ठीक है, तो इसमें जो एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो इनकी ऑप्शन है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। शुरू करते हैं। 52 क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो इसका फाइनल आंसर की में ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सिपकी के पास। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 53, कैमरी कैमरी या चोली चोजी, चंद्रू, कमरबंद, चालन या सुथन और घास का पुआला में से बना जूता हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति की महिलाओं की पोशाक है। तो किस जनजाति की महिलाओं की पोशाक है। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ये ऑप्शन आपका डी सही किया गया है फाइनल आंसर की में। ठीक है, 53 का ऑप्शन डी सही किया गया है। पंगवाल जो जनजाति है इसकी ये पोशाक है। ठीक है, पंगवाल जनजाति, इसमें नाम ही आपको पता लग रहा है कि पांगी घाटी की जनजाति है। ठीक है, और बात की जाए ये हर घर में एक चूरी है, चूरी होती है। चूरी की बात की जाए तो चूरी की बात की जाए तो याक और गाय के बीच में एक संकर होता है। ठीक है, और जो त्याने होता है ये इनका एक प्रसिद्ध कार्यक्रम होता है त्याने। ठीक है, सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है इनका ये इस जनजाति का त्याने। ठीक है, और हिसू हिसू की बात की जाए तो नए साल का जो दिन आता है, जैसे कि न्यू ईयर का जो दिन होता है, हम न्यू ईयर कहते हैं उसे इस जनजाति में क्या कहा जाता है, हिसू कहा जाता है। ठीक है, इनको डिस्कस करना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन बनाया जा सकता है पंगवाल जनजाति आपकी पांगी घाटी से संबंधित है, पहला ऑप्शन ये होगा। दूसरा मतलब स्टेटमेंट पहली ये होगी। दूसरी स्टेटमेंट होगी इसमें हिसू नए साल का एक दिन होता है या नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो विशेषताएं हैं उसको एक्सप्लेन करने हमने जरूरी समझा। नेक्स्ट की बात की जाए और इसमें चार ऑप्शनों की बात की जाए, गद्दी आपको पता है। गद्दी की बात की जाए मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की धौलाधार क्षेत्र में रहने वाली ये जनजाति है। ठीक है, और बात की जाए खंपा, खंपा क्या है, खंपा जनजाति की बात की जाए तो ये आपकी कुल्लू घाटी में से बौद्ध भी कहते हैं खंपा जनजाति को। ठीक है, और स्पीति में से पीती खंपा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों विशेषताएं आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू घाटी में इसे क्या कहा जाता है, खंपा जनजाति को बौद्ध। और ये जो अब ये जो जनजाति है ये तिब्बत में पलायन मतलब कि तिब्बत में चली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन दिया गया है स्वांगला। ठीक है, स्वांगला की बात की जाए तो स्वांगला ए डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की ये जनजाति है। लाहौल स्पीति मतलब कि लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी है, जो आपकी जो पट्टन घाटी में रहने वाली जनजाति है ये। ठीक है, और ये अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, और इनकी एक भाषा है मनखंड। मनखंड आपने ध्यान में रखना है। मनखंड ये तिब्बती और हिंदी की मिश्रण है। ठीक है, तिब्बती और हिंदी भाषा का मिश्रण है मनखंड। ये भी आपने ध्यान में रखना है विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट है 54। 54 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, सही बताना है आपने। ठीक है, सही पूछा गया है इसमें। तो लंग दरमा शादी का प्रकार है। ठीक है, नहीं, शादी का प्रकार नहीं है, ये एक नृत्य है। ठीक है, जूरी की बात की जाए तो वाद्य अंतर नहीं है, ये एक नृत्य है, सिरमौर का एक नृत्य है। किकली की बात की जाए, किकली भी आपका नृत्य है। ठीक है, डांस है, ये ना की पोशाक है। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो जो किकली है ये कांगड़ा के कुछ क्षेत्र में, हमीरपुर के कुछ क्षेत्र में और ऊना के कुछ भाग में किया जाता है ये डांस। ठीक है, वाक्यांग नृत्य आपको पता है ये नृत्य है। ठीक है, नृत्य की श्रेणी है, किन्नौर का ये डांस है। ठीक है, और किन्नौर में और कौन कौन से डांस है, वाक्यांग माला है, जापरो है, बांगचू,
ठीक है। जातरुक यान, ये आपके फेमस डांस आपने ध्यान में रखने हैं किन्नौर से, ठीक है। किन्नौर के डांस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। 55 की बात करेंगे। 55 में क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 55 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला है, सबसे प्राचीन पूछा गया है। तो 55 की बात की जाए, फाइनल आंसर की में बात की जाए, तो ऑप्शन सी सही किया गया है, खासा स्टाइल की जो आपकी कला है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 56 में है, निम्नलिखित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदय सिंह के शासनकाल में पहली बार शाही संरक्षण मिला था, ठीक है। तो किस पेंटिंग को मिला था, तो इसका राइट आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है फाइनल आंसर की में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, चंबा पेंटिंग, ठीक है। और मैंने 54 का आंसर बताया नहीं, 54 का आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपने सही कर लिया, ठीक है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। नेक्स्ट है 57। 57 में क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी बार डिस्कस किया है हमने इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज किया, बाल लिंगानुपात काफ़ी बार डिस्कस किया मैंने, लाहौल स्पीति, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की पशुपालन विभाग निम्न में से किस कुक्कुट प्रजाति की उन्नत नस्ल को प्रदेश में लेकर आया है, तो कौन लेकर आया है, तो जो आपकी स्पेनियस मेरिनियो है, ये तो एक भेड़ की किस्म है, ठीक है। और भेड़ की नस्ल है। मुर्हा की बात करेंगे, ये भैंस की क्या है, आपकी भैंस की नस्ल है, ठीक है। तो जो आपकी रोम्बोलेट की बात की जाए, ये भी आपकी भेड़ की क्या है, भेड़ की नस्ल है। तो आइसलैंड रेड ऑप्शन आपका सी सही है फाइनल आंसर की में, ठीक है। नेक्स्ट है 59। 59 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित संयोजनों का मिलान करें और गलत संयोजन का चयन करें। इसमें गलत बताना है आपने, ठीक है। फागली या खून पट्टन घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है, ये राइट है, ये भी सही है। फागली और खून क्या है, पट्टन घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है, और ये अगस्त के महीने में त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है आपका, वहां पर होता है, ठीक है। और भूमखोर कृषि से संबंधित धार्मिक त्योहार है, लाहौल का ये त्योहार है, ये भी सही है, ठीक है। हालदा की बात की जाए, हालदा या लोसर लाहौल या का नया साल का त्योहार है, ये भी सही है। अ, चोथांग की बात करेंगे, तो दीवों का त्योहार नहीं है, ये लामा जो लोग होते थे, ठीक है, उनका ये त्योहार है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और छंग की बात करेंगे, छांग की बात की जाए कि तो ये लोकल ड्रिंक है यहाँ की, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। गोची भी ध्यान में रखना है अपने लाहौल स्पीति का, ठीक है। नेक्स्ट है 60 की बात करेंगे, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक के लेखक काफी बार डिस्कस किया हमने, ईजे बक, ईजे मतलब कि एडवर्ड जॉन्स बक की ये पुस्तक है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, मिलान करना है 61 में, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनें। तो मिलान करना है, पहले मिलान कर लेते हैं। रोथनी कैसल की बात करेंगे, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम। कालका शिमला रेलवे की बात करेंगे, एच एस हैरिंगटन। मैसर वेरेट एंड कंपनी की बात की जाए, तो ये आपका ये बनेगा आपका, इसका हो जाएगा आपका पुराना शिमला बैंक, ठीक है। उसके बाद क्राइस्ट चर्च की बात करेंगे, तो ये आपका जे टी बोइलू, ठीक है। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में, ठीक है। नेक्स्ट है 62 की बात करेंगे, सन 1857 के विद्रोह के दौरान दी गई सेवाओं के लिए निम्न में से सिरमौर के किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी से सुशोभित किया।
तो किसे सुशोभित किया था? तो 62 की बात करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राजा शमशेर प्रकाश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 63, किसने प्रादेशिक परिषद का नेतृत्व किया जिसका गठन 15 अगस्त 1957 को किया गया था? तो किसने किया था इसका नेतृत्व? नेतृत्व की बात करेंगे तो इसका करम सिंह ठाकुर, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा फाइनल आंसर के में। ठीक है, ऑप्शन बी सही, करम सिंह ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट है 64, हिमाचल प्रदेश देश के स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क लॉन्च करने के लिए डैश राज्य बना। तो कौन सा राज्य बना है? ये पहला राज्य बना है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, 65 में क्वेश्चन है, HRMN 19 HP के प्रगतिशील किसान द्वारा विकसित निम्नलिखित फलों में से किसकी किस्म है? तो दोस्तों फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही किया गया है, परंतु मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हरिमन शर्मा 19, मतलब कि 1999 में इस किस्म का विकास हुआ, तो इसलिए इसमें 19 लगाया गया है। ठीक है, तो ये सेब की किस्म है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, और फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर स्थित है? तो कहाँ पर है ये आपका? सांगला में, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में कल्पना की गई थी? तो कौन सा था वो था आपका रेणुका डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कृषि जनगणना 2010 और 11 के अनुसार कुल भू संपत्ति का कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के पास है? तो कितना प्रतिशत है? 87.95%, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट है 69, HP के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अगोरा खरगोश संवर्धनों की खरगोश प्रदान करने के लिए अगोरा खरगोश फार्म कार्यरत है? तो कौन किस स्थान पर है? तो ताल हमीरपुर, जूरी शिमला, ठीक है, करचम किन्नौर, उदयपुर लाहौल, कंडवारी कांगड़ा और नागवाइन मंडी, ऑप्शन आपका सी सही है फाइनल आंसर की में। गगरेट में भी है। ठीक है, तो इसमें नौदाउन में नहीं थी, तो ऑप्शन ये वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, ये आपका हो गया 69 का। 70 क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? भारत सरकार ने HP की एक गोजातीय प्रजनन राष्ट्रीय परियोजना की को मंजूरी दी है। परियोजना की केंद्रीय सहायता का पैटर्न क्या है, कितना है? तो क्या पैटर्न है इसका? तो इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट फ्रूटिंग प्रोजेक्ट आपका KfW बैंक जर्मनी की सहायता से HP राज्य के निम्नलिखित में से किन जिलों में लागू किया जा रहा है? तो किन जिलों में लागू किया जा रहा है? 71 की बात करेंगे, चंबा और कांगड़ा, ऑप्शन सी सही है फाइनल आंसर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया 72, लास्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत घर के निर्माण, मरम्मत और उन्नति के लिए 2.5 करोड़ 5 लाख प्रति पंचायत को निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 50 ग्राम पंचायतों के लिए जारी किए गए? तो किसके तहत? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, तो ये हो गया HPGK की कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।